हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की फुली फंडेड स्कॉलरशिप हमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर हो रही है, जो कि बेसिकली आरटीपी यानी कि रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेसिफिक होने वाली है। इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से हम आज एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं और वो है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर बेसिकली बैचलर्स मास्टर दोनों के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हमें दो तरह के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, मास्टर बाय रिसर्च एंड पीएचडी बाय रिसर्च। मजे की बात यह है कि अगर तुम्हारा सीजीपीए 3.5 से ऊपर है तो तुम डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर तुम्हारी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो तुम एमओआई के बेस पे अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें आइट्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी उनकी एक रिक्वायरमेंट है, वो ये कि तुम्हारा जो एमओआई है वो यूनिवर्सिटी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए और नीचे प्रॉपर यूनिवर्सिटी की स्टैंप होनी चाहिए। अगर तुम यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्ट हो जाते हो तुम ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर तुम्हें 6.5 लाख मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है और साथ ही साथ में तुम्हारी ट्यूशन फी भी माफ होने वाली है। और ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो उसके अंदर और कितनी ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं वो तो हम जाहिर बात अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमसे कोई डेट मिस नहीं हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी हम सिंपल गूगल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हम आके ANU यानी कि जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से हम जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। RTP जो है वो प्रोग्राम है। हम ये पहली वाली साइट के अंदर ही चले जाएंगे। देन हमारे पास यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पर हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लाइक देखो एप्लीकेशन पीरियड अभी इनका ओपन है और कितनी वर्थ होने वाली है, लाइक कितनी वैल्यू होने वाली है, किस तरह से हमें मिलने वाला है स्टाइपेंड, और ये है कि नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवार्ड कितने होने वाले हैं। लाइक वो 3.5 साल तक आपको मास्टर और PhD के लिए देते रहेंगे कंटिन्यूसली स्टाइपेंड, ठीक है। यानी कि आपके पास 3.5 साल हैं अपने रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा ये कि आपको ये 2 पार्ट्स के अंदर देंगे जो होने वाला है स्टाइपेंड। लाइक पहले देंगे 15 दिन पहले और फिर आफ्टर 15 डेज, यूँ करके लाइक हर महीने में 2 दफ़ा इस तरह से स्टाइपेंड मिला करेगा। और ये इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है कि इसकी पहला राउंड होने वाला है 31 मार्च को, उसका सेकंड राउंड भी होगा। लेकिन ना मैं तुम्हें बोलूँगी कि जो फर्स्ट राउंड होता है ना उसके जैसा जो होता है ना सेकंड राउंड नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट राउंड के अंदर वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर चुके होते हैं सिलेक्ट, ठीक है। सेकंड राउंड के अंदर वो जो एक्स्ट्रा सीट्स कोई बची होती है या फिर कोई स्टूडेंट जो है वो आ नहीं पाता, मतलब इस तरह से कोई सीन होता है। तो इस वजह से सेकंड राउंड के बजाय फर्स्ट राउंड के अंदर ही कोशिश करो कि ये हो जाए काम। नेक्स्ट हमारे पास है किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसके अंदर बेनिफिट्स तो इतने कमाल है ना, ये देखो यार। इसके अंदर तुम्हें ट्रैवल का भी तुम्हारा सारा खर्चा वो उठाने वाले हैं। तुम्हें पेड मेडिकल मिलने वाला है, मैटरनिटी, पैटर्नल लीव्स, हर तरह की पता नहीं पेरेंटल लीव्स, पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है यार। सस्पेंशन ऑफ स्कॉलरशिप, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन। अभी तुम ऊपर आओ, ये देखो यहाँ स्टडी में आओ और यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के ऊपर आओ। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह किस तरह से करना है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना है और बाकी सारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है कि सुपरवाइजर्स वगैरह कैसे ढूंढने हैं। अच्छा ये देखो अभी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि लाइक आप ओवरऑल पूरे साल में कभी भी कर सकते हो इसके अंदर अप्लाई। बट अगर आप चाहते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो जो स्पेसिफिक उनकी स्कॉलरशिप की एक डेडलाइन होती है उससे पहले आपको इसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। अदरवाइज आप जो हो वो सेल्फ फंडेड के ऊपर आ सकते हो। बाकी ये देखो ये एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो ये हैं कि अगर आपके पास जो डिग्री है, ठीक है, वो अपर फर्स्ट क्लास ऑनर्स की होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आपके पास एट लीस्ट सेकंड क्लास ऑनर्स है ना, यानी कि वो 3.5 से ऊपर की डिग्री होती है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो PhD के अंदर, ठीक है। वरना दूसरी फिर ये है आपके पास के नॉर्मल फिर आप लाइक मास्टर के अंदर कर सकते हो, MPhil के अंदर, अगर आपके पास दूसरी मतलब 3.3 तक CGPA है तो। नेक्स्ट इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो भी इन्होंने सब इसके अंदर यही बताया हुआ है कि आइट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम MOI की बेस पे अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। रिसर्च प्रपोजल क्या है, इसके अंदर किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से तुमने रिसर्च प्रपोजल अपना बनाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये सब पढ़ लेना आराम से। और ये रेफरीज का बताया हुआ है। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं हम देख लेते हैं। सिंपल हमारे पास एक कलर कॉपी ऑफ योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, डेट्स इट। और यू डोंट नीड टू क्लैरिफाई दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा मतलब उनको सर्टिफाई भी नहीं चाहिए,
की इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है तो उससे रिलेटेड क्या है। तो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ दी हुई है, तुम आसानी से इसको देख सकते हो और आराम से अप्लाई कर सकते हो। वेल अब यहाँ पर हमारे पास आगे कि अप्लाई कैसे करना है। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होने वाले हैं। एक तो ये कि हम लोग इसके अंदर अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे, ठीक है, और जाकर फिर हम अप्लाई कर देंगे और लास्ट पर क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। लाइक जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसको कंप्लीट कर देंगे और सबमिट कर देंगे, डेट्स इट। पर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि अगर तुम डायरेक्ट जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, ठीक है, तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो चाह रहे हैं कि तुम जाके किसी सुपरवाइजर की एक्सेप्टेंस लो या किसी भी मतलब लैब से तुम्हें एटलीस्ट एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ताकि तुम्हें ये पता हो कि जो है उन लोग को ये पता हो कि ये बच्चा जो है आगे आकर कुछ करने वाला है, क्योंकि इसने एटलीस्ट किसी प्रोफेसर को मना लिया। और इसके अंदर वो भी बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, उसको ढूंढना भी इतना आसान काम है। नहीं देखो यहाँ पर ये ऊपर आओ, ये लिखा हुआ है फाइंड अ सुपरवाइजर। और इवन यहाँ पर डायरेक्ट कॉलेज से भी जाके देख सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं, और यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हो। बल अभी हम फाइंड सुपरवाइजर के ऊपर आएंगे, यहाँ पर हम सर्च सुपरवाइजर करेंगे और यहाँ पर ये देखो हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पर हम आएंगे जो भी हमारा कोई भी, लाइक मेरी फील्ड जिस तरह कंप्यूटर साइंस है तो मैं कंप्यूटर लिख देती हूँ, एंटर करूँगी। और ये देखो नीचे कंप्यूटर से रिलेटेड, ये देखो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं ना, सारे के सारे प्रोफेसर मुझे शो होने लग गए हैं। 177 प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, जो कि मुझे शो हो रहे हैं इस वक्त। और इसकी इन लोगों की जितनी भी, अगर स्पेसिफिक मैं किसी एक बंदे की प्रोफाइल पे जाऊँ ना, सपोज करो मैं इनकी प्रोफाइल पे जाती हूँ, तो यहाँ पर उनके जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, ये देखो रिसर्च आउटपुट्स हैं और ये इनके जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, ये सिमिलर प्रोफाइल्स जो हैं उनसे रिलेट करेंगे, ये सब यहाँ पर है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे सारा डाटा है, तुमने ये पढ़ लेना है आराम से। और उसके बाद जाके तुमने इनकी मेल करनी है इनको, ये इनकी मेल है, ठीक है। इनको मेल करना अपना CV वगैरह के साथ और अपनी ट्रांसक्रिप्ट के साथ, और अपना जो भी रिसर्च प्रपोजल है वो उनको शेयर करना और बताना कि मैं RTP के अंदर आना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे आपकी अप्रूवल चाहिए। अगर तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो जाहिर बात है फिर तो तुम इजीली जाके डायरेक्ट सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ किस तरह अप्लाई करना है। हम बैक आ जाते हैं। ओके देखो अभी हम यहाँ पर अगेन बैक आ चुके हैं। जहाँ पे सिंपल तुमने अप्लाई करना है इसके अंदर, जब ऑटोमेटिकली, क्योंकि उन्होंने बात बोली हुई है कि जब आप इस ड्यूरेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप यानी कि स्कॉलरशिप के लिए ही आ रहे हो, ठीक है, वो आपको स्कॉलरशिप के अंदर ही कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर ये हम अप्लाई पर आ गए, देखो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट इस वाले पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ हम आके ना, यहाँ पे मतलब हर तरह के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि फ़िल्टर लगा लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। जिस तरह कि हमें पता है कि हम रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए देख रहे हैं तो हम इन दोनों के ऊपर लगा लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं ना वो सारे आ गए हैं। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब अमाउंट है, लाइक इनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, तो तुम लोग यहाँ से देख सकते हो। मेरे ख्याल में तो ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये इसके अंदर जाके ना डायरेक्ट सपोज करो मैं किसी रिसर्च वाले के अंदर चली जाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं इसके अंदर और मतलब आराम से देख के देखना पड़ेगा कि कौन से वाले आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अच्छा मैं तुम्हें बात बताती हूँ, लास्ट टाइम ना मैंने वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उसके अंदर बच्चे मुझसे कहते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफी है ये। तो ये देखो इसके अंदर इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, इसको बेसिकली MPhil कहते हैं। और उसके अंदर अगर तुम डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना MPhil में, तुम्हारा जो सा मर्जी तुम्हारी फील्ड है ना, अगर उससे रिलेटेड वहाँ पर जाके पहले एक दफ़ा चेक भी कर लेना कि वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। जिस तरह सपोज करो तुम इंग्लिश में जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम MPhil में कर दोगे और तुम्हारा BS इंग्लिश की डिग्री है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अंदर ही तुम्हारी मतलब जाके हो जाएगा, लाइक उसके इंग्लिश के अंदर ही एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा इसमें से इतने सारे मास्टर्स के कोर्सेज आ रहे हैं, तो इसमें से हमको एक रैंडम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये देखो, इसके बाद यहाँ पर जब तुम्हारे पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस वगैरह सब कुछ आ जाएगा ना, तुम डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। ये साइड पर ये कॉर्नर पे अप्लाई का आ रहा है, तो यहाँ पर आके तुम डायरेक्ट सिंपल रजिस्टर करोगे और अपना सारा अकाउंट बनाने के बाद फिर आगे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद तुम यहाँ पर अपना अप्लाई कर दोगे, डेट से। आज का एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ। अब अगर तुम्हें स्टिल कोई क्वेश्चंस हैं तुम मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। अभी मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया वाली मर्डोक वाली, उसके ऊपर आके वो पूछ रहे थे कि हमें रिस्पॉन्स कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये तो स्कॉलरशिप एंड हो जाएगी, हमें कैसे पता लगे। अगर तुम लोग अप्लाई किए बगैर मुझसे आगे पूछोगे कि हमें रिस्पॉन्स आएगा या नहीं, तो इसका तो
मैं तुम्हें डेफिनेट सी यही बात बोलूँगी कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा भाई, आपने अप्लाई नहीं किया। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं ऐसे जिनको रिजेक्शन भी आई है और एक्सेप्टेंस भी आई है, ठीक है। 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्टेंस आई है और 4-5 स्टूडेंट्स ही इस तरह के हैं जिनको रिजेक्शन आई है। यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और अब इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होगा, या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा, उनको अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। तो सारी बात ये है कि जब तक तुम अप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होने वाला है, और उनको भी पता है कि डेडलाइन एंड होने वाली है, तो वो भी तुम्हें रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। तो जल्दी से जाओ, अप्लाई करो, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।